पद यात्रा से जन सुराज पार्टी में तब्दील हो गया। जन सुराज ने आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान को खचाखच भरते हुए अपनी पार्टी की स्थापना अधिवेशन मनाया। जन सुराज पार्टी जो रजिस्टर्ड हो गई और बिहार में जन सुराज पार्टी नाम से एक नई पार्टी का आगाज हो गया। प्रशांत किशोर जिसका मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं, ये वही प्रशांत किशोर हैं जो विगत 1 दशक से संपूर्ण देश में विभिन्न पार्टियों के लिए कार्य कर उनकी जीत सुनिश्चित कराते रहे हैं। लेकिन अब वे बिहार की धरती पर आकर स्वयं एक पार्टी का निर्माण किया है और बिहार में बदलाव लाने की अपनी परिकल्पना लोगों के बीच रखा है। कई जिलों की पदयात्रा करने वाले प्रशांत किशोर वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में एक बात साफ स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने पद यात्रा से कितना प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। बिहार में जहां 2 दल आमने सामने थे, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बाद कोई भी दल का कोई वजूद नहीं था। इन दोनों गठबंधन के बाद तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टी ने आज अपना वर्चस्व पटना के मैदान में दिखाया है। प्रशांत किशोर जहां विभिन्न दलों से आने वाले नेताओं के साथ दिखे, वहीं वेटनरी कॉलेज का यह ग्राउंड, पटना का यह वेटनरी ग्राउंड एक बार फिर से एक नई पार्टी की नींव के लिए यादगार बन गया। सोशल मीडिया के विभिन्न साइटों पर प्रशांत किशोर की गूंज सुनाई पड़ती रही। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की स्थापना तो कर ली, लेकिन बिहार में जन सुराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगा। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर कहते हैं कि पढ़ाई और रोजगार के नाम पर वोट करिए, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का एक मजबूत इरादा भी सामने आया है और वह इरादा है शराबबंदी खत्म करने का। प्रशांत किशोर की सभा में जुटे लोग जहां शराबबंदी खत्म करने के विरुद्ध भी दिखे, वहीं कुछ लोगों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में भी आवाज उठाया। लेकिन प्रशांत किशोर पढ़ाई और रोजगार के नाम पर खुले मंच से जन सुराज पार्टी के पक्ष में लोगों को आने का आह्वान किया। अब सवाल उठता है कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, तो उन्होंने भूरा बाल साफ करने का सपना बिहार के लोगों को दिखलाया था। पिछड़ावाद के नारा से जन्मे लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया। अपनी 5वीं कक्षा पास पत्नी राबड़ी देवी को भी बिहार की कुर्सी पर 9 वर्षों तक काबिज कराया। लालू राबड़ी की सरकार 1990 से 2005 तक कार्य करती रही। एक साथ कर्पूरी विचार और जेपी के विचार को मानने वाले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एवं रामविलास पासवान तथा सुशील कुमार मोदी बिहार के लिए शुरुआत में संग संग भले ही दिखे हों, लेकिन बाद के दिनों में दोनों ने अलग राह बना ली। नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़कर 2005 में सत्ता पर काबिज हुए और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिलाओं के कोड वोट पर अपना स्थान कायम कर लिया। साथ ही लालू के पिछड़ावाद से अति पिछड़ा निकालकर नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बनाया और अति पिछड़ा तथा महिला वोटर के सहारे नीतीश कुमार ने भी 19 वर्षों से बिहार की गद्दी पर शासन किया। अर्थात पिछड़ा और अति पिछड़ा में फंसा यहाँ का साम्यवाद
34 वर्षों से बिहार में शासन में है। अब जन सुराज पार्टी आई है और इस पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर समाजवाद की बात तो करते ही हैं, साथ साथ पढ़ाई और रोजगार के नाम पर बिहार में बदलाव लाने की बात भी करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वे 243 सीटों पर लड़ेंगे, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा और लोगों का स्नेह मिला तो 2025 में सत्ता परिवर्तन होगा और जन सुराज पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। इतना बड़ा उद्देश्य और इतना बड़ा जुनून प्रशांत किशोर जैसे लोग ही ला सकते हैं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह नाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय के ब्राह्मण भूमिहार का एक समीकरण था। प्रशांत किशोर वर्षों बाद इस बिहार की राजनीति में इसी प्रकार के उथल पुथल को लेकर आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए इन्होंने मनोज भारती को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। बिहार में जन सुराज पार्टी ने आज 2 अक्टूबर को एक आगाज के साथ बिहार की राजनीतिक सियासत में गर्माहट ला दिया है। एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी प्रशांत किशोर पर हमलावर है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी प्रशांत किशोर को लेकर हमलावर दिखी। दोनों ही सत्ता और विपक्ष के लोगों का प्रशांत किशोर पर अचानक अटैक होना और प्रशांत किशोर द्वारा सत्ता और विपक्ष को एक ही मंच से खुलेआम चैलेंज करना, पटना की धरती पर लाखों की भीड़ जुटाकर जन सुराज पार्टी का गठन करना जैसे कारनामों ने बिहार की सियासत में एक नई उछाल अवश्य ला दी है। प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं यह सबको मालूम है। प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं, इसका आगाज आज उन्होंने किया है। पद यात्रा से चलकर कोसों की दूरी कायम करने वाले, कोसों दूरी तय करने वाले प्रशांत किशोर ने जहां गांधी के जयंती पर पद यात्रा का शुभारंभ किया था, वहीं गांधी जयंती पर अपने दल का गठन कर और उसकी घोषणा कर, उसके उद्देश्य को बताकर बिहार के लोगों से बदलाव की अपील कर डाली। बिहार में प्रशांत किशोर को कौन से लोग वोट देंगे और प्रशांत किशोर के वोटर कौन होंगे यह तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन युवाओं का जोश जुनून इस बात को दिखाता अवश्य है कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन एवं एनडीए गठबंधन के लिए मुसीबत अवश्य खड़ा कर सकते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।